था। नहीं नहीं कुकू, मैं कल भी यहाँ आया था, मैंने कल ये आम देखा था, ये मैं खाऊंगा। कुकू और छोटा मिठू पके हुए आम को लेकर आपस में लड़ रहे थे कि वहाँ शरारती जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू जग्गू दोस्त, छोटे मिठू से कहो कि ये आम मुझे खाने दे, ये आम पहले मैंने देखा था। रुको रुको, मुझे छोटे मिठू की बात भी सुनने दो। यार जग्गू, ये आम कल मैंने देखा था, कल मुझे भूख नहीं थी, मैंने सोचा आज खाऊंगा, और अब कुकू आ गया ये आम तोड़ने। कुकू और छोटे मिठू देखो, आम पर कितनी मिट्टी जमी हुई है, अगर इस आम को धोए बिना तुम दोनों में से किसी ने भी खाया तो बीमार पड़ जाओगे। मैं ऐसा करता हूँ, नदी के पानी से ये आम धोकर लाता हूँ और फिर आप दोनों को आधा आधा बांट दूंगा। कुकू और छोटा मिठू दोनों जग्गू की बात मान जाते हैं। जग्गू कौवा वो पका हुआ आम तोड़ता है और वहां से चला जाता है। वाह वाह, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कुकू और छोटे मिठू को पागल बनाकर उनका आम खा लिया। अगर वो दोस्त ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं उनकी हर चीज खा जाया करूंगा। छोटे मिठू, मुझे बहुत भूख लगी है, जग्गू अभी तक आम धोकर नहीं आया, चलो हम नदी पर जाकर देखते हैं। छोटा मिठू और कुकू जब नदी पर जाते हैं तो वहाँ ना तो जग्गू कौवा था और ना ही उनका आम। हाँ, एक जगह आम की गुठली जरूर पड़ी थी। देखा कुकू मेरे दोस्त, हम दोनों की लड़ाई से जग्गू ने फायदा उठा लिया, जग्गू हमारा आम खा गया। हाँ छोटे मिठू, गलती हमारी ही है, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए था। अगर हम प्यार मोहब्बत से वही आम मिल बांट कर खा लेते तो कोई तीसरा हमारी लड़ाई का फायदा ना उठाता। फिर दोनों दोस्त वादा करते हैं कि आज के बाद वो खाने की चीज को लेकर आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगे। एक दिन छोटा मिठू इंसानों की बस्ती से गुजर रहा था कि उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। छोटा मिठू रोटी का टुकड़ा उठाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। मैं ये रोटी का टुकड़ा अपने दोस्त कुकू के साथ मिल बांट कर खाऊंगा, कल कुकू ने भी मुझे मीठा फल दिया था। छोटा मिठू उड़ने ही वाला था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। छोटे मिठू, ये रोटी का टुकड़ा तुम कहाँ से लाए हो? मुझे ये रोटी का टुकड़ा इंसानों की बस्ती से मिला है और मैं और मेरा दोस्त कुकू दोनों मिल बांट कर ये रोटी का टुकड़ा खाएंगे। ये सुनकर जग्गू कौवा हंसने लगता है। कुकू तो नदी पर बैठा पानी पूरी खा रहा है, उसने तो तुमसे पानी पूरी नहीं बांटी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मेरा दोस्त, वो हर चीज मुझसे मिल बांट कर खाता है, मैं खुद उसे देख कर आया हूँ। अगर कुकू ने ऐसा किया है तो मैं भी उसे अपनी रोटी का टुकड़ा नहीं दूंगा। छोटे मिठू, तुम मुझसे दोस्ती कर लो और आधा रोटी का टुकड़ा मुझे दे दो। कुकू से दोस्ती तोड़ दो, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है जग्गू दोस्त, ये लो आधी रोटी, अब हम अपना भोजन मिल बांट कर खाया करेंगे। दूसरे दिन कुकू जब छोटे मिठू के पास आता है तो छोटा मिठू कुकू से बात नहीं करता। मेरे दोस्त, क्या बात है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मुझसे कुछ गलत हुआ है? कुकू जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता, कल मैंने जग्गू से दोस्ती कर ली थी, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन छोटे मिठू मेरे दोस्त, मैंने क्या गलत किया है? कुछ बताओ तो। और जग्गू कौवा तो बहुत बुरा पक्षी है, वो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगा, उसकी बातों में मत आओ। छोटा मिठू अपने पुराने दोस्त कुकू से कोई बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन जग्गू छोटे मिठू से कहता है, छोटे मिठू, चलो कबूतर के खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं, हम वहाँ जाकर तरबूज खाते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा, मीठे लाल तरबूज मुझे बहुत पसंद है। छोटा मिठू जग्गू के साथ उड़ता है। रास्ते में कुकू छोटे मिठू को रोकने की कोशिश करता है। मेरे दोस्त, जग्गू के साथ मत जाओ, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये तुम्हें धोखा देगा। कुकू, तुम जाओ, मेरे दोस्त जग्गू के बारे में कुछ मत कहो। छोटा मिठू जग्गू के साथ चला जाता है।
दोनों दोस्त जाकर कबूतर के खेत में तरबूज खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद खेत का मालिक कबूतर वहां आ जाता है। चोर चोर, मेरे खेत में चोर आ गए, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, भागना मत। कबूतर जग्गू और छोटे मिठू को पकड़ लेता है और एक पेड़ के साथ बांध देता है। जग्गू कबूतर से कहता है, चाचा कबूतर, मैं तो अपने स्कूल जा रहा था, मुझे छोटे मिठू ने कहा कि मेरे साथ चलो। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन छोटे मिठू ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। झूठ, चाचा कबूतर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने जग्गू से नहीं कहा था, बल्कि जग्गू ने मुझे खुद कहा था तरबूज खाने चले। जग्गू मुझे अपने साथ लाया था। कबूतर जग्गू कव्वे को आजाद कर देता है। जग्गू तुम जाओ, तुमने मुझे सच बता दिया और इस तोते के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे पूरे खेत को पानी देगा। जग्गू जल्दी से वहां से भाग जाता है। कुकू भी छोटे मिठू के पीछे पीछे चाचा कबूतर के खेत से थोड़ी दूर आकर बैठ जाता है। छोटे मिठू को तो चाचा कबूतर ने पकड़ लिया। मैं जल्दी से जाकर छोटे मिठू के पापा को बताता हूँ। कुकू जल्दी से उठता है और मिठू तोते के पास जाता है। अंकल, अंकल मिठू, आपके बेटे को चाचा कबूतर ने पकड़ लिया है। वो खेत से तरबूज चोरी कर रहा था। मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, मैंने तो उसे कभी चोरी करना नहीं सिखाया। वो शरारती जग्गू के साथ क्या था, जब पकड़े गए तो जग्गू वहां से भाग गया। फिर तोता कबूतर के पास जाता है। भाई साहब, अगर मेरे बेटे ने आपके तरबूज चोरी किए हैं तो मैं माफी मांगता हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दे। जब तुम्हारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें समझा कर भेजा करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरों के खेत में जाकर चोरियां करते हैं और फिर तुम्हारे जैसे बड़े पक्षी माफी मांगने आ जाते हैं। कबूतर तोते की बहुत बेइज्जती करता है और फिर छोटे मिठू को छोड़ देता है। छोटे मिठू का पापा उसे अपने साथ ले जाता है। शाम को कुकू अपनी मम्मा के साथ छोटे मिठू के घर जाता है। कुकू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने जग्गू से दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती की थी। जग्गू तो बहुत बुरा पक्षी है, वो मुझे मुश्किल में छोड़कर भाग गया। बेटा छोटे मिठू, सच सच बताओ, आपने कुकू से दोस्ती क्यों तोड़ी थी? आंटी, एक दिन मैं कुकू के लिए रोटी का टुकड़ा ढूंढ कर लाया था, लेकिन मुझे जग्गू ने बताया कि कुकू नदी पर बैठा पानी पूरी खा रहा है। कुकू ने मुझे पानी पूरी नहीं दी, इसलिए मैंने कुकू से दोस्ती तोड़ दी और जग्गू से दोस्ती कर ली। मेरे दोस्त कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते जब तक अपनी आंखों से ना देख ले। फिर दोनों दोस्त गले मिलते हैं और फिर से पक्के दोस्त बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।